बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज जनरल आसिम मुनीर साहब GHQ में एक तकरीब में शरीक हुए थे और इस तकरीब में शिरकत करके आ चुके। बलूचिस्तान के मौजू के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस थी। इनफैक्ट इसके ऊपर बलूचिस्तान के ऊपर सवाल जवाब भी हुए थे, जिसकी सारी तफसीलात से मैंने आपको आगाह किया है। इस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन किराम जनरल बाजवा के सियासी किरदार के ऊपर भी एक सवाल हुआ और उस सियासी किरदार के सवाल के ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक जवाब दिया था और वो जवाब इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरल बाजवा के सियासी किरदार के ऊपर जो बातचीत की जा रही है, अब उसके ऊपर लबकुशाई हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो वहाँ से भी जवाब आ रहा है। लेकिन चीफ साहब ने तो आज बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को वेल लेफ्ट किया है। लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सूरत हाल समझ लीजिए नाज़रीन किराम। सूरत हाल ये है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब खाना काबा की कस्में खा रहे हैं और खाना काबा की कसम उठा के बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं। मंसूर अली खान साहब ने खाना काबा की कसम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने व्लॉग में और जो जनरल बाजवा साहब का जवाब था, जो रिप्लाई था, वो आपको पता है। आज इसके ऊपर तलत हुसैन साहब ने भी खामोशी तोड़ी है। तलत हुसैन साहब ये कह रहे हैं, तलत हुसैन साहब ने कहा कि अगर जनरल बाजवा साहब को अपनी रिटायरमेंट के बाद खाना काबा की कस्में उठाना पड़ रही हैं तो उन्हें यह सोचना होगा, उन्हें यह देखना होगा कि उन्होंने अपने 6 साल कैसे गुजारे हैं। किसी भी फौजी जर्नैल को मेरा नहीं ख्याल कि इतना जो है ना वो अपनी रिटायरमेंट के बाद कस्में उठानी पड़े। और आपको याद होगा जब जो कल हमारी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ, उस मुलाकात के अंदर आपको ये मालूम होगा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा की जो हालत है वो जनरल याह्या से भी बुरी हुई है। उनके हालात जो हैं वो जनरल याह्या से भी बुरे हुए हैं, यानी कि इस हद तक जो है ना वो इनका काम खराब हुआ है। बहरहाल ये इस वक्त की जो है ना वो मामला है। अब आ जाते हैं जनरल आसिम मुनीर से ये सवाल किया गया, वो इसके बारे में आपको रिपोर्ट कर चुका हूं। उस जवाब के बाद ना बहुत सारे हल्के अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं उसको जो है ना वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब ने जवाब दिया था कि सियासतदानों को ये जवाब देना होगा कि वो जनरल बाजवा से मुलाकातों के लिए क्यों जाए, मतलब मुलाकात से मुराद यह है कि मशवरे के लिए क्यों गए थे। आप एक सियासी मशवरा एक चीफ से किस तरह से ले सकते हैं? इससे जनरल आसिम मुनीर साहब की सोच का पता चलता है। जनरल आसिम मुनीर साहब जो कह रहे हैं कि वो मतलब इदारा गैर सियासी होगा, तो इस बात से उनकी सोच का पता चलता है कि वो ऑब्वियसली इस बात पे कारबंद है कि इदारा जो है वो बिल्कुल जो है ना वो गैर सियासी होगा। नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ आज ये भी देखिए कि अरशद शरीफ की जो वालिदा हैं, आज उन्होंने जनरल बाजवा को जो दरख्वास्त दी है उसमें जनरल बाजवा को नामजद किया है अरशद शरीफ के कत्ल में। ना सिर्फ जनरल बाजवा बल्कि इसके साथ दो मतलब आप समझ लें कि हाजिर सर्विस जर्नैल, 2 ब्रिगेडियर्स और 2 कर्नल्स। मैं नाम नहीं लूँगा, आप सबको नाम का पता है। जो उन्होंने अपना नाम उन्होंने लिखे लिए वो नाम सबके सामने है। अरशद शरीफ की वालिदा ये कहती हैं कि हमारी FIR इनके खिलाफ जो है वो काटी जाए। तो जनरल बाजवा अब जाने के बाद उनके ऊपर FIR की भी जो है ना वो नाज़रीन किराम बात हो रही है। तो अगेन वही बात है कि जनरल बाजवा साहब को ये देखना होगा कि उनका जो सियासी किरदार है वो किस तरह से रहा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ नाज़रीन किराम के आज मैंने सुबह आपको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको डिटेल में मैंने उसका खुलासा आपको बताया था और मैंने आपको बताया था कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। इसके ऊपर जो है ना वो आज सुबह ही खबर आई थी कि फैक्ट फाइंडिंग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है और नई एक जो है ना वो कमेटी बन रही है। तो उसमें आपको क्लियरफाई कर दूं, नई सुप्रीम कोर्ट ने आज उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को सराहा है। वो बड़ी डिटेल रिपोर्ट है और वो उस रिपोर्ट का सारा खुलासा मैंने आपके सामने रखा है, मतलब तिया पंजा आपके सामने किया है। आज जो JIT गवर्नमेंट ने बनाई थी उसको तहलील किया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि जिनका नाम आ रहा है उनका बंदा तो नहीं होना चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर, बल्कि JIT की रिपोर्ट को तो बहुत ज़्यादा सराहा है आज। तो उसके अंदर भी जो है ना, और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस तरह का एक जो है ना वो स्टिकी नोट लगा था अरशद शरीफ साहब की डायरी के ऊपर और उसके ऊपर जनरल बाजवा साहब का नाम लिखा था और वो लिखा था कि वाई नॉट टू टेक द नेम ऑफ जनरल बाजवा, मतलब बाजवा, सिर्फ ये लिखा था। उसकी तफसील जो है मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब नाज़रीन किराम मैं आपके सामने कुछ मज़ीद चीज़ें रख देता हूँ और वो ये है
کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ بڑے ہی ایک پروفیشنل سولجر ہیں، ماضی ان کا بڑا شاندار رہا ہے، ایک پروفیشنل سولجر کی حیثیت سے رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے بھی انہیں بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا۔ عارف فواد چودھری صاحب کا بیان ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو مارشل لا سے بچا لیا ہے، اگر صدر سمری پر دستخط نہ کرتے تو ملک میں مارشل لا لگ سکتا تھا، جبکہ جو عمران خان ہیں انہوں نے ملک کو جو ہے نا وہ مارشل لا سے بچا لیا ہے۔ اچھا، اس بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے سارے حلقوں کا دل تھا کہ شاید عمران خان جو ہے نا وہ یہ صدر کو کہہ دیں کہ آپ نے سمری پر دستخط نہیں کرنے، اور اس سے ادارے کے اندر اور پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ ایک لڑائی ہو جاتی جس کا فائدہ کوئی تیسرا فریق اٹھا لیتا، اور وہ تیسرا فریق جو ہے نا وہ اسے اپنی جو ہے نا وہ اس کے لیے استعمال کرتا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ایک اور خبر ناظرین کرام یہ ہے کہ اب یہ نئی کہانی شروع ہو گئی ہے کہ مولانا صاحب نے مذاکرات، اب یہ مذاکرات جو کہ ایک طرف سے تو ترلے کر رہے ہیں، ساکھڈار کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہے ہیں، صدر پاکستان سے مل رہے ہیں، عمران خان تک پیغام رسانی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام یہ ہے کہ یہ نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جی مولانا صاحب مذاکرات نہ کرنے کے حق میں ہیں، پی ڈی ایم ہیڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت کو تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے کہ مولانا صاحب والے یہ پوری کیا کہانی ہے۔ اور چونکہ میں یہ دن کی آخری ویڈیو ہے اس لیے یہ بھی خبر ریپ اپ کر دوں کہ آج اسد عمر صاحب جو ہے نا وہ توہین عدالت کی کارروائی سے بچ گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے اسد عمر کی جو ہے نا وہ غیر مشروط معافی جو ہے وہ قبول کر لی ہے، جس جواد صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ ان کا کیس لگا ہوا تھا۔ تو یہ آج کی ساری اپڈیٹس ہیں، آج کی ساری خبریں ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔